सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावें राह, सुनिए हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु साहब जी इस 11 नंबर पौड़ी दे विच बख्शिश कर रहे ने साडे जीवां दे उपर और कह रहे ने कि परमात्मा दी सिफत सलाह वडियाई नूं सुणन दे नाल सरां गुणा के गाह, सरां गुणा के गुणा दे सरोवर दे भाव बेअंत गुणा दे गाह, गाह कहंदे ने गाउण वाले, भाव जिहड़े सूझ रखदे ने अपने जीवन विच, वाक भी प्राप्त कर लैंदे ने। सीधा जिहा अर्थ लै लईए कि नॉलेज वाले बन जाते हैं, नॉलेज लै लैंदे ने जीवन दे विच। ते साहब कहंदे जिहड़े मनुख अकाल पुरख परमात्मा दी वडियाई नूं सिफत सलाह नूं सुणदे ने, वो अपने जीवन दे विच सरां गुणा के गाह, बेअंत गुणा दी सूझ वाले जिहड़े ने वो हो जाते हैं। सरां कहंदे ने सरोवर नूं, गुणा के गुणा दे सरोवर विच गाह, भाव सरोवर दे विच गुणा दे सरोवर दे विच टुब्बी ला लेंदे ने, भाव बहुत गुणा दा ज्ञान प्राप्त कर लेंदे ने, बहुत गुणा दे धारनी बन जांदे ने। कौन? जिहड़े परमात्मा दी सिफत सलाह वडियाई नूं सुण लेंदे ने, वो मनुख गुणा दे सरोवर दा गाह प्राप्त कर लेंदे ने। सुनिए शेख पीर पातशाह कहंदे हुण परमात्मा दी सिफत सलाह वडियाई नूं सुण के शेखां पीरां ते बादशाहां दी बराबरता प्राप्त कर लैंदे ने कि जिहड़े शेख ने इस्लाम धर्म दे विच बड़े सत्कारत मन्ने जांदे ने, पीर बड़े सत्कारत मन्ने जांदे ने, पातशाह बादशाह कहंदे कि वो मनुख जिहड़े परमात्मा दी सिफत सलाह वडियाई नूं सुणदे ने ना, वो शेखां पीरां पातशाह दी पदवी नूं पा लैंदे ने। भाव कि वो परमात्मा दे गुणां नूं, परमात्मा दीयां सिफतां नूं सुण के उत्थों तक पहुँच जांदे ने। वो ये नहीं सोचते कि सानूं ये चीज़ां मिलन, वो सोचते ने कि सानूं ये चीज़ां मिल चुकीआं ने। उन्हां दे जीवन विच इन्हां अहुदियां लई दौड़ भज खत्म हो जाती है। उन्हां दे जीवन दे विचों दौड़ भज उच्चियां अवस्था नूं प्राप्त करन लई खत्म हो जाती है। मैं निक्का जिहा इशारे मात्र आप जी दे नाल विचार साझा करां। जदों आपां ध्रुव जी दा जीवन पढ़दे हैं ना, ते ध्रुव जिहड़ा सी उसदे पिता ने दूसरा विआह कर लिया, ते जिहड़ी ध्रुव दी माता जी सी ते ध्रुव सी, इहनूं महिलां दे विचों कढ़ दिता। हुण जदों ध्रुव दी माता नूं ते ध्रुव नूं घरों राजे ने कढ़ दिता ते दूसरा विआह कर लिया, थोड़ा जिहा समा निकलिया ते एक दिन बच्चियां दे नाल खेडदा खेडदा ध्रुव जी जिहड़े सी वो अपने पिता दे महिलां दे विच आ गए। हो सकदा पिता ने पछाण लिया होवे, उन्हें ध्रुव जी नूं फड़ के ते अपनी गोद विच बिठा लिया। हुण जदों गोद विच बैठिया मतरई माँ ने वेखिया ते उन्हें फड़ के गोद दे विचों उठा दिता। भाई गुरदास साहब जी ने इस गल का जिक्र किया कि ध्रुव हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठालिया, मन विच रोस मतरई कीता, डुडों लिक्का माँ पुछै, तू सा वाणी है किस रीता। हुण हौके लैके जाके माँ नूं पुछदा कि माँ तू राजे दी राणी सी जां नौकराणी सी, गोली सी। डुडों लिक्का माँ पुछै, तू सा वाणी है कि सुरीता, तू राणी सी जां गोली सी। ते अगों माँ कहंदी है, सा वाणी हा जन्म दी, नाम ना भगती करम दृढ़ीता। माँ कहंदी है ते मैं राणी सी, पर पता नहीं जीवन दे विच नाम भगती किहड़ा कर्म नहीं कीता
जिस करके मैं राणी तो गोली बन गई। ते ध्रुव जी कहते किस उद्यम ते राज मिलै, शत्रु ते सब होवन मीता। कहते माँ मैनू फिर ये दस किहड़ा उद्यम करा, किहड़ा यतन करा कि ਜਿਹੜੇ मेरे शत्रु बने ने वो मेरे मित्र बन जाण। किस उद्यम ते राज मिलै, मैनू फिर तो, क्योंकि मेरा पिता राजा सी, मैनू फिर वो राज भाग मिले ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਉਪਨੀਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧ, ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਬ ਚੱਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਧਰੂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੱਜ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਕੋਊ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। किस उद्यम ते राज मिलै, शत्रु ते सब होवन मीता। परमेश्वर आराधी है जिद्दू हुई है पतित उपनीता। बाहर चलिया करन तप, तप ते तां ही करन गया सी ना भी राज भाग वापस लैना, पर जदों राजे ने सद्दिया कि आ राज भाग संभाल, हुण कहंदा नहीं, हुण मैनूं ये राज भाग दी लोड़ नहीं, हार चले गुरमुख जग जीता। हुण इहदा मतलब कि सुणिया शेख पीर पातशाह उस परमात्मा की सिफत सलाह वडियाई नूं सुण के बंदा ये नहीं चाहुंदा कि मैनूं राज भाग मिले। असीं ते माफ़ करना ये चाहुंदे आ, जां इस करके बाणी पढ़दे आ जी मैनूं आ मिल जाए, मैनूं ओ मिल जाए, पदार्थ मिल जाण। पर जदों गुरबाणी नूं पढ़ीए, गुरबाणी नूं समझीए, गुरबाणी नूं विचारीए, फिर इस गल दा ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये राज भाग की लोड़ नहीं, ये धन पदार्थ की लोड़ नहीं। असीं अजे तक शब्द इसलिए पढ़ते हैं मेरी आस पूरी हो जाए, पर गुरबाणी सानू आसां तो मुक्त करती है। गुरबाणी तो सानू इन्हां पदार्थां दे माया दे मोह तो मुक्त करती है, पर असीं गुरबाणी नूं भी इस वसीले लई पढ़ना शुरू कर दिता जां वरतना शुरू कर दिता कि मैनूं घर बार मिल जाए इसलिए बाणी पढ़नी नहीं। जदों बाणी पढ़ांगे, विचारांगे, समझांगे, गुरु दे कोलों परमात्मा की सिफत सलाह वडियाई नूं सुणांगे, उदों असी इस अवस्था ते पहुँच जावांगे कि मेरे कोल सब कुछ है, मेरे कोल किसी चीज़ की कमी नहीं।